आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त अमेरिका ने इजराइल की सारी कड़ी खोल के रख दी है। जितने भी दावे इजराइल इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा था, उनको लेकर अमेरिका ने सारे उसके दावों को, सारे उसके वादों को पूरी तरह से झूठा ठहरा दिया। दोस्तों, दरअसल गजा पट्टी के अंदर इजराइल ने हर तरीके का नरसंहार करने के बाद बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। उसने ये कहा कि हमने हमास के लड़ाकों को खत्म कर दिया, हमने हमास के लड़ाकों की सारी सुरंगों को तहस नहस कर दिया, उसकी सारी टनलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस तरह का दावा बार बार इजराइल की तरफ से कई दफे किया गया है। बार बार इजराइल ये कह रहा है कि अब हम हमास को खत्म करके दम लेंगे और चंद ही हमास के लड़ाके बचे हुए हैं। इस तरह का दावा बार बार किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने सीधे सीधे तौर पर इजराइल के सारे जो उसने दावे किए हैं, उन सारे दावों की कलई खोल के रख दी है। अमेरिका ने सीधे सीधे इजराइल के सारे दावों को पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया है कि किस तरह से इजराइल दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि अमेरिका ने सीधे सीधे इजराइल से बगावत कर दी है, इजराइल के सारे राज खोल दिए हैं। शुरू से हम आप लोगों को बार बार इस बात को बताते नजर आ रहे हैं कि इजराइल झूठ बोल रहा है, इजराइल सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों को खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के अखबारों की तरफ से, अमेरिका के मीडिया हाउस की तरफ से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल करीब करीब जंग नहीं जीत रहा। दोस्तों, जंग हारता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने सीधे सीधे इजराइल को उन दावों की पोल पट्टी खोल के सामने रख दी है। दरअसल आप स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल के दावों की खोल दी पोल। अब क्या मुंह दिखाएंगे नेतन्याहू? इस तरह का दावा अमेरिका की तरफ से करा जा रहा है कि अब क्या मुंह दिखाएंगे नेतन्याहू। दरअसल शुरू से ही नेतन्याहू यही दावा कर रहे हैं कि वो हमास के लड़ाकों को मार रहे हैं, हमास के लड़ाकों पर हावी हो रहे हैं और हमास की कई टनलों को उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन इजराइल के सबसे करीबी देश अमेरिका ने ही उसकी पोल पट्टी खोल के रख दी, सारे दावों को खोल के रख दिया। जब से जंग शुरू हुई है दोस्तों, हमास के लड़ाकों को कितना इन्होंने नुकसान पहुंचाया ये तो आप और हम अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं। लेकिन आम नागरिकों को किस तरह से इन्होंने निशाना बनाया है वो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से आम नागरिकों के घरों के ऊपर इन्होंने बमबारी की है। अब अमेरिका भी तिलमिलाता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के सारे कार्यों से, इजराइल के इस सारी कारगुजारी से, और इजराइल के इन दावों को पूरी तरह से उसने झूठा साबित कर दिया है। दरअसल अमेरिका इस बात को कह रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा में सेना भेजने से पहले कहा था कि हमने पूरे गाजा से हमास को खदेड़ दिया और उसके पूरे खात्मे के लिए हमें राफा में प्रवेश करना होगा। ये बात जो है इजराइल के प्रधानमंत्री ने कही थी। इजराइल के कंट्रोल से पहले राफा में करीब 14 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी मौजूद थे। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इजराइल इन्वेंशन के बाद राफा से करीब 8 लाख फिलिस्तीनी भाग चुके हैं। हाल ही में आई अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने नेतन्याहू के दावों की पोल खोल दी है। 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान और अरबों डॉलर की अमेरिकी एड लेने के बावजूद इजरायली सेना हमास का खात्मा नहीं कर पाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 7 महीनों की लंबी जंग के बाद भी महज 30 से 35% हमास के लड़ाके मारे गए हैं, जबकि करीब 70% लड़ाके अभी जिंदा हैं। अमेरिकी अखबार पॉलिटिको के मुताबिक में 7 अक्टूबर के हमले में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर लड़ाके अभी भी जिंदा हैं। दोस्तों, इस तरह की बात कही जा रही है कि तकरीबन आज 8 महीने इस जंग को शुरू हो चुके हैं, तकरीबन इससे ज्यादा वक्त हो चुका है और इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हम तो हमास को गाजा से खदेड़ दिया, हमने हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया, हमास की टनलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, हमास के सारे सुरंगों को पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया। इस तरह का दावा इजराइल बार बार कर रहा है। लेकिन अमेरिका की कुछ इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है वो सामने निकल के आ रही है, वो ये बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ अभी 30 से 35% या 30 से 35% ही हमास के लड़ाकों को इजराइल नुकसान पहुंचा पाया है। हमास के लड़ाकों को 30 से 35% ही इजराइल खत्म कर पाया है, जबकि इसके बदले में तकरीबन इजराइल के, हमें कह सकते हैं 30 से 35 से ज्यादा % इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। दोस्तों, अगर इसी तरह का आंकड़ा चलता रहा तो ये जंग काफी लंबे समय तक जारी रहेगी और हमास ने पहले ही कह दिया है कि हम तो बहुत लंबे समय तक के लिए जंग की तैयारी कर चुके हैं और इजराइल से अब अपने देश को पूरी तरह से हम मुक्त कराएंगे और अपने देश को आजाद कराएंगे। बहुत सारे देशों ने आजादी की घोषणा भी कर दी है, बहुत सारे देश अब मान्यता देने के लिए तैयार हो चुके हैं कि फिलिस्तीन के लिए। दोस्तों,
अब जो इसराइल ये दावा कर रहा था कि हमने हमास के लड़ाकों की टनलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, उनकी टनलों को खत्म कर दिया है, हटा दिया है, वहां से फोड़ दिया, पूरी तरह से विस्फोट कर दिया, हमारे सैनिकों ने उनके टनलों को, उनके जो सुरंगें हैं उनको खत्म कर दिया है। लेकिन अमेरिका इस बात की कली खोलता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका इस बात का खुलासा करता हुआ नजर आ रहा है कि अभी तक इसराइल जो ये दावा कर रहा है कि उसने हमास की सुरंगों को खत्म कर दिया, दरअसल सुरंगें अभी भी वहीं पर मौजूद हैं, सारी टनलें अभी भी वहीं पर मौजूद हैं, कोई सुरंगों को इसराइल अभी तक नहीं हटा पाया। जी हाँ, दावा यही किया जा रहा है, हमास की टनल वहीं मौजूद हैं, बस उजड़ गए फिलिस्तीनियों के घर। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों के घरों को इजराइल ने उड़ाने का काम किया है, फिलिस्तीनियों के घरों को उजाड़ने का काम किया है, आम जनमानसों के घरों को बुरी तरह से, बस्तियों को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। तकरीबन 35,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद भी आज इजराइल किसी भी तरह का लक्ष्य गजा या फिलिस्तीन के अंदर हासिल नहीं कर पाया, बल्कि उसने बहुत सारे देशों का समर्थन फिलिस्तीन को और लाकर दे दिया। जिस तरह से उसने बमबारी की हो, उसके बाद बहुत सारे जो है देश फिलिस्तीन के समर्थन में उतर चुके हैं, दोस्तों खुलकर उतर चुके हैं, लेकिन अभी अरबी और मुस्लिम देश खामोशी से बैठकर ये तमाशा देख रहे हैं। पॉलिटिको ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हमास 65% सुरंगें बरकरार हैं और हाल के महीने में हमास ने हजारों नौजवानों को गुट में भर्ती किया है। इजराइल बमबारी में करीब 70% गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और गाजा वासियों को बुनियादी सुविधाएं जैसे अस्पताल, दवाई, स्कूल और खाना आदि मिलना भी मुश्किल हो गया है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका इजराइल के राफा ऑपरेशन पर चिंता जता चुका है। सोमवार को ज्वाइंट चीफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल चार्ल्स ब्राउन ने गाजा में इजराइल की रणनीति की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि कब्जे वाले क्षेत्र को सुरक्षित करने और उत्तरी गाजा से हमास को खत्म करने में इजरायली बलों की विफलता उसके सैन्य उद्देश्यों को हासिल करने में बाधा डाल सकती है। पूरी तरह से जो उसका सैन्य का उद्देश्य है दोस्तों कि गजा से हमास को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल जो बार बार ये दावा करता है कि हमने हमास की टनलों को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी तकरीबन 65 से 70% अभी भी हमास की सुरंगें, हमास की टनल जो है पूरी तरह से सही है, सालिम है, कोई नुकसान अभी इजराइल उन टनलों को नहीं पहुंचा पाया है। अब आप लोग सोचिए कि तकरीबन 8 से 9 महीने के बीच ये जंग जारी है, इसमें सिर्फ 30% जो है इजराइल के सैनिक उसकी टनलों का पता लगा पाए हैं। लेकिन खबर जो है अंदर ही अंदर सूत्रों के हवाले से ऐसी भी सामने निकल के आ रही है कि जिन टनलों का पता इजराइल के सैनिकों ने लगाया है, हमास के लड़ाके खुद चाहते थे कि इजराइल के सैनिक उन टनलों के अंदर जाएं और उन टनलों का पता यानी उन सुरंगों का पता इजराइल के सैनिकों को पता चले, ताकि इजराइल के सैनिक उस सुरंगों के अंदर जाकर फंस सके और हम उन पर हमला कर सके। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस, तस्वीर सामने निकलकर भी आई हैं कि इजराइल के सैनिक उन सुरंगों के अंदर गए हैं और बहुत बुरी तरीके से मारे गए। दोस्तों इस तरह से जो है इजराइल के सैनिकों को जानबूझकर उन टनलों के अंदर फंसाया गया और उनको मौत के घाट उतारा गया। इजराइल के सैनिक अपने आप उन्होंने टनलों का पता नहीं लगाया। दोस्तों 7 अक्टूबर को हमास के ऑपरेशन अल अक्सा लॉन्च करने के बाद इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए इजराइल 7 महीनों से लगातार गाजा में बमबारी कर रहा है, जिसमें 35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 15,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा में करीब 1200 इजराइल मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बना अपने साथ गाजा ले गए थे। अभी भी 125 बंधक हमास की गिरफ्त में हैं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि 7 अक्टूबर के बाद जो अल अक्सा ऑपरेशन हमास के लड़ाकों ने लॉन्च किया है, उसके बाद से जंग शुरू हो गई है और हमास कई तरीके के दावे भी कर चुका है, लेकिन हमास किसी भी तरह का खास लक्ष्य गजा के अंदर हासिल नहीं कर पाया। दोस्तों अब अमेरिका ने ये सारी पोल पट्टी इजराइल की खोल दी है कि इजराइल गजा के अंदर नहीं जीत रहा, इजराइल गजा के अंदर कोई खास लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो आम जनमानस को निशाना बना रहा है, आम लोगों को मारने का काम इजराइल कर रहा है। तो सीधे सीधे इजराइल के ऊपर अमेरिका ने ये निशाना साधा। दोस्तों तो इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।